सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैकं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है सच नानक खुशी पी सच तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्णन ना सको तू ठाकुर ऊंच भगवाना तुमरी महिमा वर्णन ना सको तू ठाकुर ऊंच भगवाना दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहिब तुठ पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालिक परमेश्वर जी का हिरदा स्वरूप धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र खजूरी अंदर शोभायमान कोई बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों संध्या वेले दे दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है और सतगुरु जी की बख्शी हुई दात नित ने सोदर रहराज साहब जी दे जाप हुए ने उपरंत अमृत गुरबाणी का कीर्तन आप जी ने बड़े भावना नाल हुणे श्रवण कीता है। आओ साध संगत आप जी कृपालता करो उस परम पिता परमेश्वर ने सबब बनाया है कि आप संगत के दर्शन दीदारे करन दे लई एक हफ्ते का समा अपने कोल है जो कल धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी महाराज उन्होंने 500 साला आगमन पुरब
पूरे सिख जगत ने प्रेम भावना श्रद्धा के नाल मिलाया मनाया है। एक हफ्ता पूरा आपा धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह जी का जीवन और गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत गुरबाणी विच उन्हां दे जो पवित्र वचन ने और उन्हां नाल संबंधित जिन्हां गुरसिखां ने धन गुरु अंगद साहब जी की चरण शरण विच रहमतां प्राप्त कीतियां उन्हां दा जीवन भी आपां साझा करांगे। करो कृपालता साध संगत जी, उस धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी के चरणों की टेक लईए जिन्हां बारे बाबा सता बलवंत जी ने अपनी रचना वार के अंदर एक कृपा भरिया वचन किया है कि धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दे पवित्र दरबार विच जे सिद्धत हुंदी है तां केवल एक परम पिता परमेश्वर जी उन्हां दे शीश दे उपर परमेश्वर के घर विचों नूर झकिया जाता है। ते एक वचन भट्टा ने और सत्ते बलवंत जी ने बार बार कहा है कि जिस उत्ते गुरु अंगद देव जी की नजर पै जाए तां जो भावना नाल गुरु अंगद साहब जी के दर्शन कर ले ओदा जन्म ते मरण दोनों दुख इकट्ठे जाते। उन्हां दी अमृत दृष्टि का जिक्र बड़ा भट्टा ने और बाबा सता बलवंत जी ने किया है। ते इस दुखा सी रोज पढ़ते सुनने होवे सिफत खसम दी कि धन गुरु अंगद साहब जी की सिफत विच वचन ने होवे सिफत खसम दी नूर अरसों पुरसों झकिया ते अगली चौके तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। आओ उस धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी 500 साल मनाउण दा तां ही लाभ है। घट्टो घट सानू इन्नी जानकारी हो जाए कि धन गुरु अंगद साहब कृपालू जी ने किन्नी घालना घाली, उन्हां ने केड़ी केड़ी थां ते अपनी जिंदगी के दिन बतीत किए। इस विचार को आरंभण तो पहला आप समूह माई भाई एकाग्रता की दात बख्शो। धन गुरु अंगद साहब जी के चरणों में बेनती करिए कि वो आप विच वरतन और अपने अमृत जीवन की अमृत बचना की विचार आप ही कृपा करके करा लें। बख्शो आसीस साध संगत गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक बारी आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु के सिखां दे सवाल का उत्तर देंदियां 4 पातशाहियां दे संबंध कुछ बचन कहे सन। बंसावली नामा है केसर सिंह छिब्बर दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ और पंचम गुरुदेव गुरु अर्जुन देव जी के संबंधी सतगुरु गुरु कलगीधर जी के मुख तो वचन केसर सिंह छिब्बर की रचना विच दर्ज है। वो कहते हैं कि जदों गल चली भी सिख कैसा चाहिदा है, गल चली सेवादार कैसा चाहिदा है, दामाद कैसा चाहिदा है, ते पुत्र किहो जिहा चाहिदा है, ते धन गुरु कलगीधर जी ने इन्हां 4 सवालों का उत्तर दिता सी। शब्द वरते उथे कह लगे सिख नहीं कोई गुरु अंगद जिहा होया। देखो उन्होंने जिहड़े शब्द केसर सिंह छिब्बर ने लिखे कि धन गुरु अंगद साहब जी वर्गा सिख जिन्हां ने अपने सतगुरु की एक एक सिक्ख्या अपने जी जान तो कमाया, शायद वो जा सिक्खी कमान वाला कोई मिले। सिख नहीं कोई गुरु अंगद जिहा होया
टहलिया नहीं कोई, अमरदास जी आ बन खलोया। सेवा करन विच सुचेत, सेवा करन विच सावधान, जियो जी टहल बाबा गुरु अमरदास जी ने की है। केसर सिंह छिबर कह रहे हैं कि गुरु कलगीधर कह रहे हैं वो टहलिया कोई नहीं मिलेगा। वो आरंभा तको जेड़ी उम्र आराम कर दी उस उम्र विच बाबा अमरदास अपने सतगुरु के दर से टहल पे करते हैं। ते 12 साल टहल करन तो बाद बाबा अमरदास जी उस महल के मालिक बन गए। कहने लगे शब्द वरते, सिख नहीं गुरु गुरु अंगद जिहा होया, टहलिया नहीं कोई अमरदास जिहा बन खलोया। कहने लगे साख नहीं कोई रामदास जैसा। जे किते रिश्तेदारी तकड़ी होवे ते धन गुरु रामदास सच्चे पिता जी के जीवन में पढ़ो। गुरु अमरदास जी के दुनियावी तौर पर रिश्ते विच को दामाद ने, पर सारी जिंदगी उन्होंने कभी इस रिश्ते का दावा नहीं, सारी जिंदगी एक अनंत सेवक के रूप में बतीत की है। कितनी रिश्तेदारी तको ते गुरु रामदास जी वर्गा साथ नहीं, कोई रामदास जैसा। ते फिर पूछा महाराज आज्ञाकारी पुत्र, कहने लगे पुत्र नहीं कोई अर्जन जैसा। जे किसी ने गुरु की आज्ञा मने ते धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह उन्हां वर्गा पुत्र कि गुरु रामदास जो हुक्म कर रहे हैं उन्होंने सत वचन मन के ये नहीं दावा कि मैं इन्हां दा पुत्र हाँ। खान खून का रिश्ता होने के बावजूद भी धन गुरु अर्जुन देव जी ने पिता सतगुरु सतगुरु जान के उन्होंने आज्ञा खिड़े मथे प्रवान किया है। धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह उन्होंने पावन पवित्र जीवन को जदों आप आरंभ करने भावां आपने इतिहास बेअंत वारी सरवण किया है, पर चित किया कि आप उन्होंने आगमन पुरब मना चले हैं। शायद धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पिता जी ने एक गौड़ी राग अंदर श्लोक दर्ज किया है। ते मैं पिछे भी अर्ज करके आया कि जदों गुरु का पुरब होवे, भावें कोई भी पुरब मनाता होवे, आप कुछ कु गल्लां जरूर चेते रखी। पहली गल उस धरती नूं जरूर नमस्कार करी जिस धरती ते गुरु की आमद हुई होवे, सतगुरु की आगमन होया होवे। दूजा वचन कीता केवल वो धरती नहीं, उस माता के चरणों में नमस्कार करी जिस की कुख राही गुरु जी की अवतरण होया है। तीजा वचन कीता कि धरती और मां ते उस पिता नूं धन धन कही जिस पिता के वेड़े विच सतगुरु आए हैं। ते चौथा वचन कीता कि केवल धरती, केवल माता, केवल पिता नहीं, उस कुल नूं भी सत्कार दें जो उस कुल विच गुरु आए ने। ते नाल फिर एक वचन होर कह दिता, उन्हां सिखां नूं भी धन धन कही जिन्हां ने अपने दीदियां नाल गुरु के दर्शन किए ते कन्नां नाल गुरु का उपदेश सुनिया है। क्योंकि कई बार जदों असीं इतिहासक लड़ी शुरू करते हैं ना, ते बंदे के मन में कई तरह के कटाक्ष तर्क उठते। लो धरती की गल क्यों, माता पिता की गल क्यों, हुण तां खदेरी इहो जी अशरदा दी चली है कि उन्नी तू गल करो कि जदों गुरु दरबार विच आए सन। मैं कहना गुरु ग्रंथ साहिब तां कह रहे थे कि सात धरती भई खड़ियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए उस धरती नूं क्यों नहीं भागां वाली कहांगे कि जिस धरती ते सतगुरु जाके विराजमान होए। भावां सी शब्द वरतने कि धरती सारी इक्को जिही, कोई चंगी मंदी नहीं, पर गुरु के सिखो आप बाणी पढ़ने वाले सुनने वाले बैठे हो। गुरु ग्रंथ साहिब एक नहीं बेअंत प्रमाण मिलते हैं जिथे धरती का भी जिक्र किया गया। जदों असीं पढ़ने कि जिथे सभे थान नहीं तुझ जेहा, कि वो थान का धरती का जिक्र नहीं। कहने लगे बतो पुरख विधाते तां तू सुनिया। जदों असीं वचन पढ़ते हैं कि जिथे जाए वह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे, जां गुरु ग्रंथ साहिब वचन पढ़ते हैं कि धन सो देश जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। जदों असीं ये वचन पढ़ते हैं दाता सो दर तेरा केहा, सो घर केहा जित वह सर्व संभाले।
जदों पढ़ते हैं कि जिथे बैसन सात जन सो थान सुहंदा, गुरु ग्रंथ साहिब जी कबीर जी कहते कबीर सोई मुख धन है, जे मुख कही है राम प्यारे दे इसकी वापरी पवित्र होएगो ग्राम। की वो ग्राम पिंड नहीं, की वो थावां दा जिक्र नहीं, असल विच गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द की रोशनी विच इतिहास की व्याख्या करिए ते वो था नमस्कार योग है जिस थां ते सतगुरु जी ने अपना आमद उन्होंने कोई अपना आसन लाया। साहब ने शब्द बरते कि सात धरती पई खरे आवली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, नाल क्या छे जंत भे खरी आवले, जिन्नी मेरा सतगुरु देखिया जाए। प्यारे जिन्हां ने जिन्नी मेरा सतगुरु देखिया आए, जिन्हां ने गुरु के दर्शन किए, उन्हां सिखां नूं भी आपां धन कहांगे। अगली तुक है प्यारिओ केवल धरती के जीव नहीं, साहिब जी शब्द वरते ने कहन लगे धन धन पिता, उस पिता नूं धन कहांगे। ते मैं अगे चल के बेनती करनी है वो धरती केड़ी, पिता जी कौन ते माता जी कौन। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। ते कहन लगे तां धन गई क्योंकि धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिन्नी डिठा तिना लग छड़ाए। कि गुरु नूं धनता जो है जिन्ना आप नाम की घालना घाली, ते जिन्ना ने सतगुरु नूं देखिया। गुरु अर्जुन साहब कहते जिन्नी डिठा जिन्ना तकिया उन्हां दा पार उतारा हो गया। सच जानो कि जिन्ना गुरु अंगद साहब के दर्शन किए उन्हां दा पार उतारा होया है। सब तो पहला कि वो धरती जिन्हों आप अज शब्द वरतने कि नागे की सराह किया जाता है, हकीकत विच उस पिंड का नाम उस वेले मत्ते की सराह किया जाता सी। साहिब धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह की उन्हां दा इस धरती नाल उस खानदान का कदों तो संबंध है। देखो जो इतिहास विचों कुछ नुकते मिलते हैं, असल विच धन गुरु अंगद साहब जी का इन्हां उन्हां दे बजुर्गां दा असल विच पिंड नहीं सी। उन्हां दा असली पिंड हुण पाकिस्तान की धरती विच है। उस पिंड का नाम मंगोवाल इतिहासकारां ने वरत्या है। एक इतिहासकार ने जिला गुजरात लिखिया है ते दूसरे ने जिला सियालकोट का जिक्र किया है। इन्हां दे बजुर्ग जिहड़ा सारा परिवार जिथे इन्हां दा असली ठिकाना सी वो पाकिस्तान विच पिंड मंगोवा। हुण ये मत्ते की सराह ते गुरु अंगद साहब सच्चे पिता, इन्हां दे पिता का नाम है बाबा फेरू जी। फेरूमल शब्द वरतने, बाबा फेरूमल जी के पिता का नाम है भाई गेहूमल जी। अगो उन्हां दे पिता का नाम है भाई सूरजमल जी। व्यापार करने वाले सन ते व्यापार के सिलसिले विच कहंदे धन गुरु अंगद साहब जी के दादा इस मत्ते की सराह ते आए। जदों व्यापार करना आए, इत्थे बाबा फेरू जी के पिता धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह उन्हां दे दादा जिन्हां नूं आपां शब्द प्यार सत्कार नाल वरतांगे बाबा गेहू जी, उन्हां दा रिश्ता मत्ते की सराह विच होया सी। इस पिंड विच उन्हां दी शादी हुई। शादी तो बाद कहंदे ने इत्थे उन्हां टिकाणा कीता, इत्थे व्यापार कर लग पए। उस तो बाद ये परिवार जिला सियालकोट तो मत्ते की सराह विच आ गया। इस करके बेनती कर रहा कि थोड़ा जिहा पिछोकड़ विच चल के ये धरती भागां वाली किवें वार होई। बाबा फेरू जी के पिता जी इत्थे आए ने। समय के नाल इस भाई गेहूमल जी के घर 4 पुत्रां का जन्म होया है। उन्हां चारां विचों एक ने बाबा फेरू जी। ते कैसी आश्चर्य खेत कि जिस पिंड दे विच बाबा फेरू जी के पिता की शादी कोई मत्ते की सराह विच, उस मत्ते की सराह के पिंड विच एक जोग रिश्ता लभ के बाबा फेरू जी की भी शादी उस पिंड विच होई। ते गुरमुखो हैरानगी की गल यह है कि पिता की शादी भी उस पिंड विच है, पुत्र की शादी भी उस पिंड विच बाबा फेरू जी की कोई। ते इस संबंधी 3 नाम आम तौर पर सियाणे वरते। बाबा फेरू जी के सुपत्नी कईयां ने बीबी दया कौर लिखा है, कईयां ने बीबी रामो लिखा है। आम तौर पर प्रचलित नाम माता सबराई है।
गुरमुखो ये दो शब्द आने ने गुरु अंगद साहब के जीवन में। एक खडूर साहब की धरती से माता सबराई का जिक्र होता है, ते इत्थे मत्ते की सराह बाबा फेरू जी की शादी उस बीबी सबराई नाल हुई। सन 1504 आया है। उस मालिक ने कृपा की है। साहब धन गुरु नानक साहब कृपालू जी, देखो किहो जिहा आश्चर्य खेड है। समय तो पहला उस दात ने मिलना नहीं, समय तो पहला अंदर नूं भाग नहीं लगता। सन 1504 नूं भाई लहणा जी मत्ते की सराह विच बाबा फेरू जी के घर अंदर माता सबराई के घर उन्हां दी आमद हुई। हजूर का उथे आगमन होया है। उस वेले धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह उन्हां दी आरबला दुनियावी तौर पर वेखिए ते 35 साल दी है। बाबा अमरदास हालांकि उन्होंने कोई पता नहीं कि धन गुरु नानक साहब जी के घर नाल मेरा रिश्ता बनने। बाबा अमरदास जी की आरबला उस वेले 25 साल की है। धन गुरु अंगद साहब 1504 नूं, साहब बाबा अमरदास जी वो 1479 नूं, ते मेरे साहब कृपालू धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उन्हां दी आमद 1469 नूं है। 35 साल भाई लहणा जी तो गुरु नानक साहब वड्डे ने। 25 साल बाबा अमरदास जी बाबा लहणा जी तो वड्डे ने। पर देखो जिन्हों दात पहला मिलनी होवे, जिदे मस्तक विच मालिक ने लिखी होवे, उन्होंने समय के नाल दात मिलती। खैर मैं जी बेनती कर लगा, बाबा फेरू जी के घर सन 1504 में साहब कृपालू बाबा लहणा जी उन्हों का अवतरण होया है। परिवार अत का प्रसन्न है। इसे पिंड के अंदर मत्ते की सराह विच एक भाई तख्तमल रहिंदे, जिन्हां बारे इतिहास कहता है तकरीबन 50-60 पिंडां दे मालक सन। मैं एक बेनती होर कर गया भी इथों तां आपां गल शुरू की है क्योंकि खडूर की घटना जिथे गुरु अंगद साहब गुरु जोत प्रगट जिथे हुई है, जिस घर विच बैठे ने उस बीबी का संबंध इस मत्ते की सराह के नाल है। साहब कृपालू जी इस मत्ते की सराह विच भाई तख्तमल उन्हां दा बहुत चंगा कारोबार है। बाबा फेरू जी उन्हां दे मुंशी ने, उन्हां दे अगे 7 पुत्र ने ते एक धी सी जिन्हों असीं खडूर साहब वाली बीबी नूं शब्द वरतने माता सबराई। असल विच ओहदा नाम विद्वान कहंदे ने नाम सी मीरा बाई। ओहदे 7 भरा सन ते 7 भरा होण करके ओनू पहला 7 भरा ही कहण लग पए ते शब्द अगे जांदियां जांदियां ये अखर बन गया सबराई। इस करके 2 नाम खास करके बेबे नानकी ते माता नानकी। एक माता सबराई गुरु अंगद साहब जी दे माता ने ते एक उसी धरती ते भाई तख्तमल की बच्ची जिदे 7 भरा ने। 7 भरावां की एक भैन है। उस बीरा बाई का नाम लोगों ने 7 भराई गया ते वो खडूर की धरती ते ब्याही हुई सी। उत्थे आके गुरु अंगद साहब फिर करतारपुर की धरती तो खडूर उस माई दे घर रहे। साहब कृपालू जी धन गुरु अंगद साहब सच्चे पिता उन्हां दा अवतरण जदों होया ते बाबा फेरू जी तख्तमल दे कोल नौकरी करदे सन। कहंदे एक बारी हिसाब किताब करदे किते कुछ कु पैसिਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हिसाब ठीक ना लगा ते भाई तख्तमल नाल ਉਹਨਾਂ ਦੀ कुछ अनबन हो गई। विद्वान तां ये भी लिखते हैं कि बाबा फेरू जी नूं गुरु अंगद साहब जी के पिता नूं उस भाई तख्तमल ने कुछ समय के लिए कैद विच रखण का भी जिक्र आउंदा है। धन गुरु अंगद साहब उन्होंने माता सबराई जो खडूर की धरती ते उन्होंने भूआ कहते सन। क्यों? क्योंकि वो बीबी सबराई बाबा फेरू जी नूं अपना भरा बराबर समझती सी। जदों भाई तख्तमल नाल अनबन होई ते भाई लहणा जी खडूर की धरती ते आए सन। विद्वान कहते ने वो बीबी सबराई गई। जदों उत्थे लेखा जोखा किया गया ते परत के हिसाब बिल्कुल पूरा होया ते बाबा फेरू जी का परत के मन उचाट हो गया कि अज तो बाद इत्थे नौकरी नहीं करनी। समा आया कहते ने बाबा फेरू जी इस पिंड तो खरी के आए हैं। एक होर बेनती करदियां
कि सन 1519 के करीब साहिब कृपालू धन गुरु अंगद साहिब जी, जिन्हां दा नाम उस वेले भाई लैणा है, उन्हां दा रिश्ता खडूर साहिब के नेड़े पिंड है संगत। कहते उस पिंड के रहन वाले धनी शाहूकार जिहदा नाम सी भाई देवी चंद, उस देवी चंद की बच्ची सी जिन्हां नूं असीं सत्कार नाल कहने आ माता खीवी जी, जिन्हां दा नाम धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच इको एक गुरु महल है जिन्हां दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। खास करके 2 बारी कि माता खीवी सौ सोए, दूसरा शब्द आउंदा है कि बलवंत खीवी नेक धन जिस बहुती सौ पतराली। धन गुरु अंगद साहिब उन्हां दी शादी इस संगर पिंड विच माता खीवी जी नाल भाई देवी चंद जी उन्हां दी इस पुत्री है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਤੇ कैसी ਸਵਾਦਲੀ घटना कि धन गुरु अंगद साहिब भाई लैणा जी का रिश्ता भी उस बीबी सबराई ने कराया है जो भाई तख्तमल की बच्ची है ते आप वो खडूर की धरती से व्याही हुई। आप वो रिश्ता कराया उन्हें। उत्थे गुरु अंगद साहिब कृपालू जी उन्हां दी शादी हुई। खैर समय दे नाल बाबा फेरू जी मत्ते की सराह तो खरी के आ गए। कुछ समा इत्थे व्यापार कीता। संखेप अर्ज करा परत के वो संगर पिंड आए ने, कुछ समा इत्थे टिके ने, फिर विद्वान कहंदे ने खरी के चले गए। अखीर ते उन्हां फिर वसेबा संगर पिंड विच बनाया है। सन 1526 आया ते बाबा फेरू जी उस परमात्मा का सदरा आया ते अपने 5 भूतक चोले नूं त्याग गए। बाबा फेरू जी दे चलाने तो बाद भाई लैणा जी उन्हां उत्ते परिवार की सारी जिम्मेवारी आ गई। सारा घर का कारोबार हुण उन्हां ने संभाल लिया है। देखो संगत पिंड कुछ समा उन्हां दुकान की। विद्वान ये भी कहते हैं कि खडूर साहिब की धरती ते भी साहिब धन गुरु अंगद साहिब ने अपना वसेबा पहला किया। खैर साहिब गुरु अंगद देव वो अपने पिता की तरह ईमानदार ने, अंदर की बिरती बड़ी पवित्र है, पर उन्होंने अंदर नूं टिका नहीं, क्योंकि बाबा फेरू जी आप ज्वाला जी के पुजारी सन, देवी के पुजारी सन। हर साल वो जथा लैके देवी दे जाते सन। बाबा फेरू जी के चलाने तो बाद एक काम भाई लैणा जी ने संभाल लिया है। कहते इन्होंने एक नेम बना लिया कि देवी दे हर साल जाना ते आप पिटावा गाउणियां, आप झंडा लैके अगे तुरना ते कई बारी सारी सारी रात जाके देवी दियां पिटावां पड़ी जांदियां, पर अंदर नूं टिका नहीं। अज मेरे मालिक ने सबब बनाया है। समा तकरीबन 1530-31 ਇਹਦੇ दरमियान आया है। बाबा फेरू जी के पुत्र भाई लैणा जी मालिक ने इन्हों 2 सुपुत्र ते 2 सुपुत्रियां की दात दी। बाबा दातू जी, बाबा दासू जी 2 सुपुत्र ने, बीबी अमरो ते बीबी अनोखी ये धन गुरु अंगद साहिब दीयां 2 सुपुत्रियां। गुरु इतिहास को तुर लगा कि गुरु अंगद साहिब कृपालू किवें गुरु नानक साहिब जी के घर विच आए। थोड़ा जिहा पिछोकड़ इस करके अर्ज की सी क्योंकि अज परत के आप सारे खडूर की गल कर रहे हैं, क्योंकि बाणी विच आया भी है कि फिर वसाया फेरूआन सतगुरु खडूर दिता छोड़ करतारपुर भाई गुरदास कहते विच खडूरे जोत जगाई। खडूर साहब हजूर कृपालू आए ने, इत्थे गुरु जोत प्रकाशमान हुई है, पर जिहड़ी धरती ते हजूर का अवतरण होया है वो असल विच मत्ते की सराह है। साहिब धन गुरु अंगद साहिब अजे उन्हां दे नाल शब्द भाई लैणा ही है, क्योंकि गुरु अंगद अंगद शब्द मेरे गुरु नानक साहिब कृपालू ने दिता है। खडूर साहिब की धरती से एक दिन की घटना वापरी। कहते रात सारी का जगराता सी। सिख विद्वान इनू बड़े भावपूर्त शब्दां नाल लिखते हैं। कहते सारी रात माता दियां भेटावां उन्होंने पढ़ियां, हाथ विच लैके झंडा सारी रात उच्ची उच्ची गाउंदे रहे। प्रभात वेला होया। कहते उस वेले आया एक तां शरीरक क्रिया की सुधी लई पिंड तो बाहर जदों जान लगे ने, कहते रस्ते विच तुरदियां उन्हां दे कन्नां विच एक आवाज़ पई। देखो
कोई इस घटना नूं सुणांदा है कि भाई जोध जी खडूर साहिब की धरती दे रहण वाले ये तुरे जाते सन, तां भाई लहणा जी के पवित्र सरवणा विच आवाज पई। कुछ कहते हैं कि भाई जोध जी अपने घर बैठे गुरु नानक साहब की बाणी पढ़ते सन ते जाते हुए भाई लहणा जी उन्हां दे पवित्र करना विच बाणी की आवाज पई। मुक्ति गल की उन्हां दे पवित्र करना विच गुरु नानक साहब की बाणी की आवाज पई। आड़ बुला उन्हां दी 26-27 साल के करीब हो चुकी है। पिता भी देवी भगत है, पुत्र भी अगे देवी की पूजा करते हैं। देखो इतिहास में आप कभी काट छाट नहीं सकांगे, हकीकत बयान करनी अत जरूरी है। अज तुरे जाते हैं भाई जोत गुरु नानक साहब का सिख अपने घर बैठा अमृत वेले उठ के भावना नाल बाणी पढ़दा पिया है। कहते इन्हां दा सुभाग है भाई जोत दा करतारपुर भी जाना, अपने घर वापस आना, सारा दिन अपने अंदरों गुरु के शब्द नाल टिके रहना, किसी नाल बोलना नहीं, बहुत घट लोकां विच विचरना। पर उन्हां दे चेहरे नूं देख के लगदा सी कि इंज जिवें कि भाई जोत किसी अंदर दे खजाने का मालक बन गया होवे। गुरमुखो मीह पिया होवे ते जे कोई यतन करे भी लोकां नूं पता ना लगे कि अज मेरे पिंड विच मीह पिया है, सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि मीह पवे ते दुनिया नूं प्रगट ना होवे। किसी दे घर दा पुत्र दी दात है, जितना मर्जी लुका के अपने आप नूं रखे पर उस बच्चे नूं प्रगट होण तों ओनूं कदी भी मनुख लुका नहीं सकदा। फुल दी सुगंधी किन्नी कु रोक के रखांगे ते जिस बंदे को धन होवे ओदा मस्तक बोल के दस देता है कि यह धनाड़ है। ते जिस अंदर मालिक ने अपने नाम की दात चुका दी, गुरमुखो जितना मर्जी अपने आप को लुकाए, हकीकत देवे कि ओदा चेहरा, ओदी बोल बानी ते ओदे रहन सहन का ढंग कह देता है जितना मर्जी लुकाई जा पर तेरे अंदर कोई रब की रहमत जरूर है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एवं नहीं शब्द वरते, वो कहते मिठे जिन्ना मर्जी लुका लो पर कीड़ी अखीर मिठे तक जरूर पहुंच जाती है। दीवे जितना मर्जी लुका के रख के बालिए पर पतंगे दीवे से जरूर पहुंचते हैं। गुरु के सिखो कमल का फुल भावें सरोवर के ऐन विचकार होवे पर जिन्ना सुगंधी लैनी है वो विचकार भी जाके फुल से गूंजा पान लग पैंदे। आखिर उन्होंने लुका के भी रख लीए, वो चीज लुकण वाली नहीं। साहब ने शब्द बाणी विच कहने रतन लुकाया लुकै नहीं, जे को रखै सिपाही। जे कोई लुकान का यत्न करे कि उस कीमती रतन ने लुकना, भाई जोत प्यार नाल भेज के बाणी पर पढ़ते हैं ते शब्द उन्होंने केड़ा पढ़े है। समा आ गया अमृत वेला, अज भाई लहणे दे घर हिरदे घर विच गुरु नानक साहब की पहली आवाज पैनी। गली तुरिया जादियां शब्द पढ़ते पै सन। वो धन गुरु अंगद साहब कृपालू जदों लगे गुरु नानक साहब की आशा की वार की 21वीं पौड़ी। अज बाबा जी नाल मैं बेनती कर रहा सा कि देखो जेड़ी पौड़ी सुन के गुरु अंगद साहब भाई लहणा जी करतारपुर होए, अज आशा की वार पढ़ो उस 21वीं पौड़ी के नाल दोनों के 2 श्लोक भी केवल गुरु अंगद साहब दे। उस पौड़ी नूं पढ़ियो कदी, उस 21वीं पौड़ी नाल अज श्लोक धन गुरु अंगद साहब कृपालू जी दे तुरिया जांदियां उच्ची आवाज विच बाणी सिख पढ़दा पिया सी। पौड़ी जित सेविया सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए। शब्द वरते जित कीता पाइए अपना सा काल बुरी क्यों कालिए। मंदा मूल ना कीचे दे लंबी नजर निहालिए। जो साहिब नाल ना हारिए ते वेखा पासा ढालिए किछ लाए ऊपर ढालिए। जदों आवाज सुनाई दिती ते इको दम भाई लहणा जी कहते हैं कि भाई जोत के घर विच झाती मार के देखिया उथे एक गुरमुख ने शब्द बड़े सोहने वरते। कहते निम्मा जिहा दीवा बलदा पिया सी, भाई जोत चौंकड़ा मार के बैठे ने। कहते नेत्र दोनों उन्हां दे बंद ने ते बुल्लां विचों जदों आवाज निकलदी है ना, इंज लगदा है जिवें अंदर नूं धू के लै जांदे। मैं बेनती करा गुरमुखो, गुरु तां समर्थ है नहीं
पर समर्थ गुरु की गल उन्हां गुरमुखां दे मुख विचों निकल के लोकां नूं टुंबदी है जिन्हां दे अपने अंदर पहला शब्द टिकिया हो, जिन्हां दे अपने अंदर साईं की रहमत होवे। बाणी तां सारी दुनिया पढ़दी पई, अखंड पाठ साहिब दीयां लड़ियां होंदियां ने, धन गुरु ग्रंथ साहिब की कथा विचार होंदी है, इंडिया ते कीर्तन दरबारां की कमी कोई नहीं, पर इन्ना कुछ होने के बावजूद जीवन क्यों नहीं तब्दील। मेरे साहिब कृपालू कहते ने कि जिस रुख दीयां जड़ां धरती विच गईयां होण ਉਹਦੇ निकले हुए पत्ते लंघण वालियां नूं छां दिंदे ने। सजना रुख भावें जितने मर्जी बनौटी तैयार कर लई, जिहदियां जड़ें कोई नहीं ਉਹਦੇ लंघण वाले नूं कदी छां भी नहीं देगी। हकीकत वे रुख शब्द आपां बनौटी लिए भी वरतांगे, पर छां तां ਉਹ देगा जिहड़ा असली है। साहिब कृपालू जी ने बचन भी किया है, सो पंडित सो पढ़िया आपां पढ़ने बाणी विच कहते असल में वो पंडित वो पढ़िया है जिन्हें आप पहला नाम की कमाई की ते उत्थे हजूर ने स्तुप वरती है। कहते पहलों दे जड़ अंदर जमै तां ऊपर होवे छां। साहब कहते जे अंदर जड़ होवे ते रुख छां दिंदा है। भाई जोत बाणी पढ़ते पे ने, भाई लहना जी बाणी सुन के खिंचे गए। ते मैं कहना हकीकत वे कि भावें बंदा किसी थां ते बैठा होवे, जे साई ने भागां विच सिੱਖੀ लिखी है ना, वो दात गुरमुखो किसी ना किसी तरीके नाल दाते ने समय आउण ते जरूर दे ही देनी। भाई गुरदास जी ने शब्द वरते सन, वो कहते ने हकीकत विच सिੱਖੀ दी खेड़ बड़ी निराली। ये कोई जरूरी नहीं कि फलाने घर विच पैदा होया इहनूं किवें सिੱਖੀ मिल सकती है। भाई गुरदास जी ने शब्द कहे ने, वो कहते ने कोयल भावें अपने आंडे कामड़ी के आलने विच दिंदी है, पर यह गल कदी ना भूलिए कि कोयल के आंडे विचों निकले हुए कोयल के बच्चे सारी जिंदगी कामड़ी की बोली नहीं बोलते। जदों कोयल की आवाज उन्होंने कन्नां विच पै ते सजनों कामड़ी नूं छड्ड के अपनी मां कोयल पिछे चले जाते। मैं कहना हकीकत सिੱਖੀ की खेड है। बता भावें कर्मकांडी होवे, तीर्थ इशनानी होवे, दानी होवे, जो मर्जी कर्म करे, पर जे भागां विच सिੱਖੀ लिखी है ना, ते जिदन बाबे नानक दा शब्द कन्नां विच पै गया, सच जानो कई सालां दे कर्मकांड तो जुड़ा बाबा नानक दी आवाज कोयल दे बच्चे की तरह। एक कोयल की आवाज अपने बच्चे नूं अपने वल खिंचदी है ते बाबे नानक दा शब्द जगव्यासू नूं अपने वल खिंच जांदा। भाई लहना जी ने केवल एक पौड़ी सुनी। हकीकत ये कि जदों जुड़े हुए गिरदे विचों पौड़ी निकली होगी ते साहब ताई पानी विच कहते हैं ना कि खिन गम गुर गम हर गम न जम। खिन जितना समा भी किते बाणी किसी के कन्नां विच एकाग्रता में पै जाए ओदी पहुंच गुरु तक हो जाती। ताई तां साहब कृपालू जी ने कहा प्यारिया कि ये बाणी जो जीओ जाने तिस अंतर रवै हर नामा। जेड़ा बाणी नूं अंतर आत्मे तो जीता पढ़ता है ओदा असर दूजे नूं जरूर कबूल करना पैंदा। भाई जोर उत्थे उन्हां शब्द लिखे ने कि नेत्र उन्हां दे अग्नि सन ते बुल थोड़े थोड़े चलते ने ते भाई लहरा जी कोल बैठ गए। ਇਹਦਾ मतलब कि उस वेले सिख आशा की वार का नितनेम सवेरे अपने नेम विच करते हैं। एक भी पौड़ी सुनी अगा टेक के बैठ गए। भाई जोत बाणी पढ़ी गए, देखा कि कोल आया बैठा सज्जन गए। बाणी पढ़न तो बाद भाई लहना जी हथ जोड़ के कहते ने कि भाई जोत जी कि मैनू खिमा करियो, मैं बिना पुछन तो तुहाडे इस घर विच प्रवेश कर गया हूं, पर करा कि जो कुछ तुसी अपनी रसना तो पढ़ते पैसो मेरे अंदर तो रिया नहीं गया। मैं बदो बदी आप जी के घर विच आ गया। शब्द की समझ पई है, इंज लग है कि जिवें मैनू असली टिकाने तो आवाज पई आउंदी हो। इस शब्द की पौड़ी के अर्थ की ने? हकीकत वे वो एक भी पौड़ी बंदा जे जिंदगी विच कमा ले ते सारी सिੱਖੀ का सिद्धांत ही उहदे विच। पहली गल कि बंदा सुख नूं लभण तुरदा है ते एक भी पौड़ी विच साहब कहते ने उस मालिक का सिमरन करया कर जिहदा सिमरन करके अंदर का सुख मिलता है। बंदा दिन रात भैड़े कर्म करता है
कहते लंबी नजर नाल झाती मार के देखी, अज तां तू कर्म करी जाने, कल नूं इस कीते हुए कर्मां दा फल की मिलना है। देख अपनी जिंदगी विच इहो जिहा पैंतरा बना कि कदी भी तेरी साईं दे चरनां विचों प्रीत ना टुटे। साहब ने शब्द वरते कि जित सेविए सुख पाइए। मैं उस पौड़ी के संखेप जिहा अर्थ कर साहब गुरु अंगद साहब जी के जीवन वाल अगे तुरने। सतगुरु का शब्द पढ़िया, सिख ने पौड़ी पढ़ी, कह लगे जित सेविए, जिन्हों सिमरन दे नाल, जिहदी सेवा करन दे नाल आत्मक सुख मिलता है। गुरमुखो सुख की भाल विच हर बंदा तुरिया है, पर हकीकत वे जिन्हां विचों असीं सुख भरना चाहते हैं वो कभी भी सुख बन के मिलते नहीं। असली सुख केवल जे है ते परमात्मा के सिमरन विच है। साहब ने कहा जो ध्यान विच एकाग्रता विच नाम भी सुख है। भाई साहब वो शब्द पढ़ के गए कि गुण गावा नित्ते ने, वो बार बार शब्द पढ़े उन्होंने कि मेरे साहब में तेरे गुण गावा, अंदर क्यों दुखी है। हकीकत जेड़ी चीज की रोज असी चितवनी करांगे ना, एक दिन असी ओदा रूप हो जाएंगे। बंदा सारी जिंदगी औगण लोकां दे वेखदा है, जिथे बहिंदा औगणा की गल करदा है। बदकिस्मती वे उम्र लंघण दे नाल वो कदी गुणवान नहीं बनता। औगणा नूं चेते करदियां करदियां एक दिन खुद औगणा का पुतला बन जाता। ते जे तेरे कोल जिहड़े गुणां दी सांझ पांदे ने ना, एक एक गुण चुनदियां चुनदियां एक दिन वो गुणां दे भंडारे बन जाते। तां शायद ने कहा कि अवगुण छाड़ गुणा को धावो, कर अवगुण पछताई जियो। जे गुणां नूं चितवांगे ते गुणवान बनांगे ते इत्थे गुणां दा मतलब केवल आ नहीं कि दुनियावी विद्या लै ली, खौमे के तौर पर प्रगटावा कर ली कि मैं बड़ा गुणवान है। नहीं, इत्थे परमार्थ के गुणां हर बंदे विच रब ने कोई ना कोई गुण टिकाया हुआ है। जे गुणवंते तक पहुंचना है तो गुण ग्राहक बनना पेगा। ते जे अवगुण कट्ठे करते रहे गुरमुखो, एक दिन अवगुणा के भंडारे बन जावांगे। साहब कृपालू जी ने भाई जोधपुर बैठे ते उन्हें शब्द वरते कि मेरे गुरु नानक साहब कहते ने जे अंदर का सुख लेना है तो उस साहब को सिमर जिहदे कोल बैठिया सुख मिलता है। जित सेविया सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए। अगली तो के जित कीता पाइए अपना, ये सिख की रहत है। मैं कहना असीं आम तौर पर कहने लो जी आ जिहड़ियां रहत दीयां गल्लां हुण दसियां ने बाबे नानक की बाणी विच किथे सतगुरु ने खुद ही कहा है, कहंदे जेड़ा काम करन दे नाल रब दी दरगाह विच तू शर्मिंदा होना है वो कर्म कभी करी ना। यही कारण के शुभ कर्मां की कमाई का नाम ही रहत है। साहब ने शब्द वरते जित सेविया सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए। जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घालिए। अगली तो के मंदा मूल ना कीची, सजना माड़ा कर्म ना करी। मूल ना कीची दरते औखा बिल्कुल कभी किसी का मंदा ना चितवी। ते देखो जे चितवांगे ओदा तो मंदा होना नहीं, पर बंदे का अंदर मंदा जरूर हो जाए। माने ना कला बैठा बैठा दुश्मन नूं चेते करके एवं अंदर ईर्खा के गुरने बनाई जाएगा। अद्धे घंटे बाद कभी झाती मार के देखांगे मन आप ही कर देगा, जिहदे बारे सोचता उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। शायद कहते मंदा मूल ना कीचे दे लंबी नजर निहाली है। लंबी नजर न तक कि मेरे चितवन का असर की होना है। शायद कहते जो साहब नाल ना हारी है ते वेला पासा ढाली है, साहब नाल ना हारी है। इसका मतलब ये कि साईं के चरणों विचों कभी प्रीत ना टुटे। इहो जी अपनी जिंदगी नूं बना किछ लाहे ऊपर घालिए। शब्द अर्थ सुन के भाई लहणा जी कोल बैठे रहे, फिर पूछते ने कि भाई जोत जिन्हां ने पवित्र बचन उच्चारण किए ने, तुसीं कृपा करके मैनूं उन्हां दे दीदार करा सकदे हो। ते भाई जोत ने फिर कह दिता, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने अजकल वो करतारपुर साहब की धरती से विराजमान ने। उत्थे सिख संगतां अनेकां जांदियां ने। कहंदे जे मैं जावां ते दीदार होणगे। कहंदे क्यों नहीं, जाओगे तो गुरु नानक साहब की कृपा जरूर तुहाडे ते होवेगी। भाई जोत तो केवल एक पौड़ी सुनी। मैं कहना शख्सियत ही प्रचार हुंदी है, अंदर का जीवन ही किसी को पलट सकता है। भाई जोत एक
पौड़ी सुनी ते अज संग दे नाल चले ने देवी के दर्शनां हर विद्वान ने मने। उस वेले की पोशाक भी कईयां ने लिख दी कि घरों लाम पोशाक पा के तुरे कि देवी की पूजा कर चले हैं। करतारपुर साहिब की धरती रस्ते विच आई। संग दे साथियां नूं कह सजणो कि जिस गुरु नानक साहिब की उपमा मैं खडूर की धरती तो एक भावना वाले सिख तो बचन सुने, उन्हां तो उपमा सुनीए। तुसी कुछ समा इत्थे रुको ते मैं करतारपुर जाके उन्होंने दर्शन कर लो। ते जदों ये दृश्य आउंदा है ते फिर सोचीदा दाता कि असल विच पूर्वलियां खेडां बड़ियां ने, केवल तां केवल 2-4 घड़ियां दा काम नहीं सी। अपने साथियां नूं उत्थे रोक दिता है ते भाई लहणा जी घोड़ी ते सवार हो, कई शब्द घोड़ा वरते, जो भी उन्हां कोलों सवारी सी उहदे ते चढ़ के करतारपुर की जूह विच प्रवेश किया। कहते जदों करतारपुर के नेड़े पहुंचे ने ते इत्थे सामने एक बजुर्ग खलोते हुए, आखिर आरबला हजूर का दाड़ा दुध वर्गा चिट्टा है ते करतारपुर साहिब तो बाहर हजूर गुरु नानक साहब मिल गए। महिमा प्रकाश वाला तो इतों तक कहता है कि जदों भाई लहणा जी करतारपुर वल चले ने, हजूर धर्मशाला विचों उठ के बाहर आए ते जदों पूछया दातार आप केड़ी जगह ते चले ते मुस्कुरा के कहा सी मेरे राज दा धनी आ रहा है। राज दा धनी हुण राज केड़ा सी कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, नानक राज चलाया, सच कोट सतानी नीवद है, एक रूहानियत की पातशाही चली सी ते कहन लगे मेरे राज दा धनी आ रहा। धनी दा ते मालक है मेरे बालू जी करतारपुर तो बाहर आए ने। भाई लहणा जी उथे पहुंच गए ने। सतगुरु रस्ते विच रुके ने, कोल जाके खलोते आवाज दी, कहने लगे बुजुर्गो मैं गुरु नानक साहब के घर जाना है, मैनू उन्हां दे घर का मार्ग दसोगे? ये पता ही नहीं कि जिन्हां तो पुछना पिया वा यही तां ओ दाता है जिस दे हिरदे च बाणी का चश्मा फुटिया है ते जिहदी एक एक बूंद करोड़ां जन्मां दे मरिया होया नूं जी दान देती पई। कोल खलो गए, पुछया शब्द तपा नानक वरते, क्योंकि उस वेले शब्द वरते जाते सन। कईयां ते भी वरते ने कि करतारपुर की धरती ते एक तपा मुश्किया है। मुश्किया दर्द हुंदा सी कि जिहदे अंदरों नाम की महक हुंदी होवे। कहन लगे तपा नानक जी उन्हां दे घर जाना है। भाई लहणा जी जदों पुछया देख के नजर भर के कहन लगे खां आओ मेरे पिछे मैं तुहानूं उस घर तक ले जाना। गुरमुखो जदों गुरु नानक साहब अगे अगे तुरे ने, कुछ तां कहंदे ने उस घोड़े दीयां लगामां भी पकड़ियां, पिछे पिछे भाई लहणा जी घोड़े ते सवार ने। हजूर जदों तुरे जाते हैं लंघण वाले लोग सतगुरु जी नूं नमस्कार करते हैं, शीश झुकाते हैं। भाई लहणे के मन में खिन मात्र भी आया मना कि इस पिंड का यह चौधरी ना होवे कि जिहड़ा मैनूं अगे लैके जांदा पिया तुर के, जिन्ने भी मिलते ने इहनूं नमस्कार करते ने, शीश पै झुकाते ने, पिंड का चौधरी ना होवे ते मेरा फर्ज बनता मैं थले उतरा। एक विद्वान कहता भावना वाला, फिर माने क्या मैनू की चौधरी की परवाह पई, मैं तो बाबे नानक के चरणों में ही चुका, केवल उहदे चरणों में जाऊंगा। अगे अगे हजूर तुरे जाते ने, आए ने घर धर्मशाला विच आए। शब्द कै पुरखा इस घोड़े नूं खूंटे ते किले ते बन आ अंदर तेनूं गुरु नानक साहब दे दीदार कराइए। सिखा कदी अपने अंदर नूं भावना न लैके बाबे दे दर ते चली। भाई गुरदास ने एवें शब्द नहीं कहे, जदों उन्हां दे बचन पढ़ने आ वो कहते हैं चरण शरण गुर एक पैदा जाए चल, सतगुर कोट पैदा आगे कोई लेत है। केवल बाजमुखी पैदा नहीं, गुरमुखो अंदर के पैंडे विच भी सतगुरु आप अगे आउंदे ने। तां ही भाई साहब ने पहली बाहर के पैंडे की गल की, फिर अंदर के पैंडे की गल की। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, ये अंदर का सफर है। सिमरन ताहे बार बार गुर हेत है,
एक बारी सिख भावना नाल गुरु नूं चेते करे ते सतगुरु बार बार याद करदे। घर गए, उत्थे बन के किले ते घोड़ा अंदर आए ते उस वेले कितनी शामां पै चुकियां ने। सिख किरत करके खेतां तो बाहर आए ने ते गुरमुखो वो किरत ते कीर्ति दे सुमेल सन। वो साईं दे चरनां विच ओत ओत ब्रह्म ज्ञान नूं पहुंचियां होईयां रूहां सन। उन्होंने 5 शनाने कीते ने। धर्मशाला विच सिख इकट्ठे होण लग पए। उस वेले कीर्तन भी होए हैं ते करतारपुर की जिहड़ी मर्यादा है ना, उन्होंने भाई गुरदास होरां ने अपनी रचना विच दर्ज कीता है। वो मैं कह के अगे जरूर चलना चाहना। उत्थे कहते ने कि फिर बाबा आया करतारपुर, भेख उदासी सकल उतारा। उन्होंने लिबास जिहड़ा उदासियां विच पाया वो ला दिता ते की कीता कि पैर संसारी कपड़े, मंजी बैठ किया अवतारा। ओदियां खीरलियां 3 तुकां ने वो उस वेले की मर्यादा बयान करदियां ने। कहंदे ने बाणी मुखों उचारीए होए रोशनियाई मिटे उंधियारा। गुरु नानक साहब मुख तो बाणी उचारदे ने ते प्यारिओ जिथे बाणी पढ़ी जाती उचारी जाती है उथे अंधकार खत्म हो जाता। होए रोशनाई मिटे अंधियारा। फिर नाल उन्हां शब्द वरते ने ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा। उथे सिख किरत करने वाले ने पर गोष्ठी ब्रह्म ज्ञान की हुंदी है, गोष्ठी परमात्मा ते आत्मा की हुंदी पई है। शब्द वरते ज्ञान गोष्ठ चर्चा सदा। अनंत शब्द उठे तुनकारा। हुण अनंत शब्द उठे तनकारा। तुनकारा शब्द कैसे ने धुन ते अनंत शब्द। ये हुण भावें असां कर ही देंगे कि अनंत शब्द उठते पे नहीं। जेड़ा गुरु नानक साहब के चरणों में उपदेश सुन लेंदा है, जेड़ा कीर्तन सुन लेंदा है ते जिदा मत्था मेरे बाबे के चरणों में झुक जाए, सच जानो ओदे अंदर तुनकार भी है, ओदे अंदर बिना बजान तो शब्द बजदा पिया। वो शब्द निरंतर सिख के अंदर चलता है। ते मर्यादा किसी सोदर आरती गाविए अमृत वेले जा पूजा। शायद कृपालू जी जदों बैठ गए, भाई लैने ने मत्था टेकिया, सिंघासन ते बैठिया देख जदों नमस्कार की, हजूर ने अपना पवित्र हाथ भाई लैने दे शीश ते रख दिता। मूंड परोसिया, जदों चेहरा चुकिया ते भाई लैना जी की जमीन पैरों थल्लों निकल गई कि यह तां ओही महान पुरख है जेड़े करतारपुर साहब तो बाहर मैनूं मिले ने ते मेरे घोड़े दे अगे लगामा पकड़ आप पैदल चलते आए, मैं असवारी करके आया हां। कहते इको दम धन गुरु नानक साहब के चरण पकड़े ते बिरहा की कांग अंदर उठी। मैं कहना कई जन्मां का अंदर भरिया पिया सी। अज जिवें किसी खूह का कड़ पाटे ते पानी उछाले मार के आउंदा है। भेटावां तां बड़ियां गाइयां, बड़ी बड़ी गए देवी दे, पर इहो जिहा बिरहा कदी ना पैदा होया जेड़ा गुरु नानक साहब के दीदार कीते। कहते चरण पकड़ के अपने नेत्रां नाल हजूर दे चरण धो दिते ते नाल शब्द कह सन सतगुरु मैनू बख्श दे, मेरे तो भुल हो गई, पहले देनी गुस्ताखी मैनू बख्श दे। कहते दीवान की समाप्ति तो बाद जदों गलबात चली, जदों कहते मैनू बख्श दिओ, सिर ते हथ रख के कहते पुरखा करतार भला करे, तेरे तो भुल कादी। नाल कह दिता सतगुरु आप पैदल चल के आए, मैं असवारी ते आया, मैनू कृपा करके बख्श दिओ। चाहिदा ये सतगुरु मैं पैदल नाल चलदा, आप असवारी ते हुंदे ते शायद कृपालू जी नूं एक वचन कह सन पुरखा कोई भुल नहीं भला है, भला है। तीजी बारी क्या भला है? नाल मुस्कुरा के कहते तेरा नाम ही पूछया, तेरा नाम की है? ते हाथ जोड़ के कहते ने मेरा नाम लेना है। आया किथों में? खडूर की धरती तो। नाल शब्द वरत्या उथे साडा भाई जोध रहिंदा उहनूं जानना है। शब्द सुनदियां सार अंदर बह तुरिया दाता केवल जानता नहीं, तेरे दर तक लियाउण वाला भी मैनूं भाई जोध ही है। ओदे तो वचन सुनिया, शब्द वरते नाम, कहता नाम लेना, हस के कहते करतार दा शुक्र करिए
किहो जिहा सबब बने, तू लेना है असी तेरा देना है। ते सजना घबरा ना, भुल ना, गुस्ताखी ना शब्द वर्त, तू लेना है असी तेरा देना है। लैण वाले घोड़िया ते चढ़ के आउंदे, जिन्ना लेना होवे जिहदा देना होवे लैण वाले घोड़िया ते आउंदे ने। चरण पकड़ के कह नहीं दाता तुसी एक बारी कह दिओ बख्श दिता। प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम ने इत्थे एक बहुत रंग भरिया इस शब्द विच कहंदे ने, खस के कहंदे ने की गलती हुई, केवल घोड़े दियां लगामां पकड़ियां ने, यही गुस्ताखी तू मनी जाना है। कहंदा दाता बख्शो। हजूर कहंदे ने कि लैणिया घोड़े दियां लगामां पकड़ाइयां नहीं ते तैनू गुरु दा दर मिल गया है। अज तो बाद मन दियां लगामां पकड़ा दे, तेनू करतार दे घर च लै जाऊं। घोड़े दियां लगामां नूं गुरु घर मिलिया है, मन दियां लगामां दे ते तेनू करतार दे घर लै जांगे। भाई लैणा जी धन गुरु नानक साहब दे चरनां विच हो गए। शाम दा वेला सी, शाम निकली रात पई, प्रशाद पानी छकिया। अज भाई लैणा जी इहो जिहे टेक गए ने कि सदा लई गुरु नानक साहब के दर ते हो गए। परत के वो गुरु पद ते भी पहुंचते हैं, उन्हां घालना भी घालीए। जदों गुरु पद ते पहुंचते हैं, उन्हां दे हिरदे विच गुरु नानक साहब की जोत हुंदी है प्रगट। उदों फिर पहला बचन उचारते हैं, जिस प्यारे स्योन्यो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताका पाछे जीवन। कल तो आप इस पवित्र शब्द नूं आधार बना के कि जिस प्यारे नलने होवे, किहो जिहा नहीं होवे, किहो जिहा मर चलना है, किहो जिहा ओहदे तो बिनी जिंदगी वीरान है। ये आप कल तो विचार करांगे, यत्न करांगे कि कुछ श्लोक हजूर दे विचों लैके 63 श्लोक ने मेरे सच्चे पातशाह दे, और एक एक श्लोक नूं आधार बना के आप संगत के समक्ष गुरु अंगद साहब का जीवन, उन्हां दे सिखां दा जीवन आप नाल साझा कर सकां। अज इन्नियां कुछ बेनतियां प्रवान करियो।